हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनोमी, और इस वीडियो में हम फर्दर टेक्सोनोमी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं, और इस टॉपिक का नाम है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ क्या होते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैटेगरी बनाने की ज़रूरत क्यों है हमें, क्योंकि हमारे पास टोटल जो नोन स्पीसीज़ हैं वो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं, और इतने सारे स्पीसीज़ का एक साथ स्टडी कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसी वजह से हमने क्या किया है, इन सारे स्पीसीज़ को उनके सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया है। इनको हमने जो सिमिलर स्पीसीज़ है उनको एक कैटेगरी में रखा। उनमें से ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हमें मिल गए जो कि आपस में जो ऑर्गेनिजम्स उन ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। ये हमने एक कैटेगरी बना दिया। ओके, कुछ सिमिलैरिटीज़ को मिला के एक कैटेगरी हमने बनाया। उसके बाद एक दूसरा कैटेगरी हमने बनाया। अब जो पहले कैटेगरी के अंदर जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट है उन ग्रुप्स में से जो और थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी शो करते हैं उनको हमने लिया और एक दूसरा कैटेगरी बना दिया। इसी तरह से धीरे धीरे चलते हुए हमने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी बनाया है। और इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी ये सब कौन कौन से होते हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इनके बारे में आपने 9th में भी पढ़ रखा है। ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कैटेगरीज बोल रहे हैं। मतलब हमने क्या कर लिया, जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ में, जितने भी स्पीसीज हैं, जैसे कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। अब इन स्पीसीज में से जो कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं आपस में, उनको हमने क्या किया, एक फर्दर कैटेगरी के अंदर एक साथ हमने रखा जो कि जीनस। इसी तरह से अब यहाँ पे मान लो मेरे पास 3 जीनस के कैटेगरी प्रेजेंट है, 4 जीनस के कैटेगरी प्रेजेंट है। इन चारों को अगर मुझे फर्दर क्लासीफाई करना है, फर्दर इनमें मुझे कुछ कॉमन चीज़ें देखनी है, फर्दर एक और हायर कैटेगरी मुझे बनाना है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन चारों में मुझे कंपेयर करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि इनमें से कौन से जो ग्रुप्स हैं जो आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं, और जो ग्रुप्स आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करेंगे उनको मैं फर्दर एक नया कैटेगरी में रख दूंगी जो कि हो जाएगा फैमिली। और इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी हैं। टोटल हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी आपके एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। सो व्हाट इज कैटेगरी? कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ टैक्सोनोमिक अरेंजमेंट। हमने यहाँ पे एक अरेंजमेंट किया ऑर्गेनिजम्स का, सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ टैक्सोनोमिक अरेंजमेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज टैक्सोनोमिक कैटेगरी। पहले हम इसको क्या बोल रहे थे? कैटेगरी बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनका टैक्सोनोमिकल अरेंजमेंट कर रहे हैं इन कैटेगरी के अंदर। इसीलिए ये जो 7 कैटेगरी प्रेजेंट है इनको हम क्या बोल देते हैं? टैक्सोनोमिक कैटेगरी बोल देते हैं। जैसे कि स्पीसीज एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, किंगडम भी एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, फाइलम एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, और इस तरह से टोटल आपके पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। क्लासिफिकेशन में हमेशा हायरार्की फॉलो होता है। मतलब सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन रह रहा है? यहाँ पे स्पीसीज रह रहे हैं। ऐसे बहुत से स्पीसीज जो कि आपस में कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं उनको एक हायर कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर रहे हैं, जिससे बोल देते हैं जीनस। मतलब सिमिलर स्पीसीज मिला के हमेशा जीनस का फॉर्मेशन करेंगे, सिमिलर जीनस मिला के फैमिली का फॉर्मेशन करेंगे, कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वाले फैमिली मिल के ऑर्डर का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिमिलर स्पीसीज मिल के डायरेक्टली ऑर्डर का फॉर्मेशन कर दें, ये नहीं हो सकता। और इसीलिए स्पीसीज हमेशा जीनस का फॉर्मेशन करते हैं, जीनस हमेशा मिलके फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं और एक हायरार्की मेंटेन रखते हैं। हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक पोजीशन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, एक लेवल मेंटेन रहना। जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करते हो तो यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? स्टूडेंट रहते हैं। स्टूडेंट को कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है। और टीचर को फर्दर मैनेज कौन करते हैं? यहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे वो मैनेज करेंगे।
और बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल जो कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में रह रहे होंगे, उनको कौन मैनेज करेंगे? उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मैनेज कर रहे होंगे। सो अगर टीचर को किसी मैसेज देना हो तो चेयरमैन किसके थ्रू देगा? प्रिंसिपल के थ्रू देगा। प्रिंसिपल के थ्रू मैसेज आएगा टीचर के पास, टीचर से फिर मैसेज जाएगा स्टूडेंट्स के पास। तो ये क्या हो रहा है? एक हायरार्की मेंटेन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें हमने क्या मेंटेन किया है? यहाँ पे हायरार्कियल स्टेप्स मेंटेन किया है इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के थ्रू। नेक्स्ट क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड इन कैटेगरीज व्हेन अरेंज्ड इन ए हायरार्कियल मैनर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म इस स्पीसीज के अंदर आएंगे ये सारे क्या शो कर रहे होंगे? उस पर्टिकुलर लेवल पे ग्रुप शो कर रहे होंगे। इसके बाद जीनस में, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। इसी तरह से होते होते ही जो क्लासिफिकेशन है ये एक हायरार्की मेंटेन करेगा और इस हायरार्की को हम क्या बोल रहे हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोल रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी प्रेजेंट है। अब ये जो कैटेगरीज हैं ये खुद में एक रैंक भी है। रैंक कैसे हुए? सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे लोएस्ट रैंक में प्रेजेंट होंगे, जो कि है स्पीसीज। उसी तरह से अगर आप सबसे हाईएस्ट रैंक में देखेंगे जैसे कि किंगडम, किंगडम में अगर आपने देखा तो यहाँ पे इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे आपको उनमें उतना ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा जितना कि स्पीसीज लेवल पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अर्थ में प्रेजेंट है, राइट। लेकिन ये जो स्पीसीज हैं इसका मतलब इतने सारे स्पीसीज हैं तो इतने सारे अलग अलग ग्रुप्स भी हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन ग्रुप हो गया स्पीसीज लेवल पे। लेकिन अगर किंगडम के बारे में हम बात करें तो टोटल आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मतलब ये जो इतना सारा स्पीसीज है इनको हमने बस 5 ही किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया है। सो किंगडम एक हायर रैंक है, ओके, एक हायर रैंक है, एक हायर कैटेगरी है जहाँ पे कि आपको एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। लेकिन स्पीसीज एक ऐसा रैंक है, एक ऐसा लोअर रैंक है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर की आपको मैक्सिमम सिमिलैरिटी शो करने वाले ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट ए रैंक। फाइलम एक रैंक शो कर रहा है जो कि क्लास के बाद आ रहा है, ओके। ऑर्डर एक रैंक शो कर रहा है जो कि फैमिली के बाद आ रहा है। तो ये एक एक रैंक है। जैसे कि आपके क्लास में भी जब कोई एग्जाम होता है तो अब आप क्या देखते हो? रैंकिंग करते हैं स्टूडेंट्स का, राइट। उसी तरह से यहाँ पे भी जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है इनका रैंकिंग किया गया है। और ये जो रैंक है, रैंक को आप जनरल टर्म में क्या बोल सकते हो? कैटेगरी बोल सकते हैं, ओके। इन कैटेगरी का ही तो एक रैंक है तो इनको हम क्या बोल देते हैं? कैटेगरी भी बोल देते हैं। और यहाँ पे जो कैटेगरी प्रेजेंट है इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। जैसे कि किंगडम के अंदर 5 किंगडम है। 5 किंगडम क्या है? 5 अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इन ग्रुप्स को हमने पिछले वीडियो में क्या बोल दिया था? इनको टैक्सॉन बोला था। और प्लूरल में अगर बात करें तो टैक्सा बोलते थे। इसी तरह से जो स्पीसीज लेवल है, स्पीसीज में भी आपको अलग अलग बहुत सारे स्पीसीज देखने को मिलेंगे और इनका भी क्या प्रेजेंट होगा? वहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट होगा। तो इनको भी हम क्या बोल देंगे? टैक्सॉन बोल देंगे। टैक्सॉन हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप को बोल देते हैं। लेकिन टैक्सॉन आपको क्या शो करता है? अब जैसे कि मान लो पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस क्या है? टाइगर का साइंटिफिक नेम है। ये एक स्पीसीज है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज। इसका जो ग्रुप बनेगा तो ये कौन सा है? ये एक टैक्सॉन है। लेकिन ये टैक्सॉन आपको कौन सा लेवल में शो कर रहा है? ये स्पीसीज लेवल के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं पूरे प्लांटी के बारे में बात करूं तो प्लांटी क्या शो कर रहा है? जितने भी प्लांट प्रेजेंट है अर्थ में उन सब का ग्रुप है प्लांटी। तो प्लांटी खुद में क्या है? ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। मतलब ये खुद एक टैक्सॉन है। लेकिन ये टैक्सॉन कौन से रैंक को डिनोट कर रहा है? ये आपके किंगडम को डिनोट कर रहा है। मतलब जितने भी टैक्सॉन आपको देखने को मिल रहा होगा वो सारे के सारे टैक्सॉन किसी ना किसी रैंक को डेफिनेटली डिनोट कर रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं मोनेरा, मोनेरा क्या है? एक ग्रुप ऑफ एनिमल है, राइट, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कौन से रैंक में आता है? कौन से कैटेगरी में आता है? ये आपको किंगडम कैटेगरी में देखने को मिलेगा। मतलब कैटेगरी 7 ही है, कैटेगरी 7 से 8 नहीं होने वाले हैं।
लेकिन टैक्सॉन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि टैक्सॉन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। सो टैक्सॉन रिप्रेजेंट ए ग्रुप एट वेरियस रैंक। नेक्स्ट कुछ और बात करते हैं। यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसको आपको एज इट इज़ याद करना है, जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में भी इसको याद किया होगा। स्पीसीज आएगा, स्पीसीज के बाद जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। यहाँ पे देखिए ये जो स्पीसीज है, स्पीसीज में आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल एक स्पीसीज के अंदर आएंगे उनमें आपको सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा, राइट। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था पैंथेरा टाइग्रिस का। पैंथेरा टाइग्रिस खुद टाइगर होता है, मतलब पैंथेरा टाइग्रिस के अंदर आपको जितने भी मेंबर मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम स्पीसीज के होंगे, और उनमें जो सिमिलैरिटी है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसी तरह से एक और स्पीसीज होता है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो क्या है, ये लायन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा होगा और वो क्या है, पैंथेरा। मतलब ये जो पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा लियो है दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन जैसे ही हम एक हायर कैटेगरी में मूव करते हैं, इस कैटेगरी में जाते जाते हमने क्या देखा कि ये पैंथेरा टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा लियो में कुछ और सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट हैं जिसको कि हम कंसिडर कर सकते हैं, और फर्दर इन दोनों को हमने एक कैटेगरी के अंदर डाल दिया, और वो कैटेगरी कौन सा है, जीनस है। इसी तरह से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, इस तरह से और भी कई सारे जीनस, पैंथेरा जीनस हो गया इसका, राइट। पैंथेरा जीनस के साथ और भी कई सारे जीनस आते हैं जिनको कि मिला के आप एक हायर कैटेगरी में इनको क्लासिफाई कर देते हो, जिसको कि हम फैमिली बोल देते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ के बारे में, तो जैसे जैसे इस पर्टिकुलर चार्ट के मैं ऊपर इस तरह से मूव करूँ, मान लो नीचे लेवल से मैं ऊपर अगर मूव करूँ, तो मुझे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे नज़र आएंगे, कम होते हुए नज़र आएंगे। डिक्रीज इन सिमिलैरिटी कैसे हुआ ये हम अभी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या लिया था, पैंथेरा टाइग्रिस जो कि एक अलग ही स्पीसीज था। उसके बाद कौन सा था, पैंथेरा लियो। उसके बाद और कौन सा था, अगर हम बात करें तो होमो सैपियंस जो कि ह्यूमंस होते हैं, ओके, ये भी एक स्पीसीज है। होमो सैपियन, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, ये सारे के सारे आप अपने आप में ही एक खुद एक स्पीसीज हैं। लेकिन अगर हम किंगडम लेवल पे चले जाएं तो किंगडम में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सारे के सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे कौन से किंगडम में होंगे, सारे एनिमेलिया में होंगे। मतलब अगर मैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात करूं तो उसमें आपको पैंथेरा टाइग्रिस भी देखने को मिलेगा, पैंथेरा लियो भी देखने को मिलेगा, होमो सैपियंस भी देखने को मिलेंगे। इसको छोड़ के आपको बहुत सारे बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। जितने एनिमल अर्थ में प्रेजेंट है सारे एनिमल्स आपको एनिमेलिया में देखने को मिलेंगे। तो इतने सारे एनिमल एक ग्रुप में प्रेजेंट हैं, इतने सारे ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में प्रेजेंट हैं, तो क्या इन सब में ज़्यादा सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगा? होमो सैपियन में और टाइगर में क्या ज़्यादा सिमिलैरिटी है? बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल हमने उसको एक बहुत ही हाई रैंक में एक साथ हमने रखा है। अगर बर्ड्स के बारे में बात करें और ममल्स के बारे में बात करें तो क्या उनमें आपको सिमिलैरिटी ज़्यादा नज़र आएंगे? नहीं आएंगे। सो जैसे जैसे हम इन कैटेगरी में, इन हायरार्कियल ऑर्डर में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमें सिमिलैरिटी डिक्रीज होता हुआ नज़र आता है इन ग्रुप्स में। लेकिन जैसे ही हम यहाँ नीचे चले आते हैं हमें इंक्रीज सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे नीचे जैसे ही हम आगे स्पीसीज लेवल पे, तो एक स्पीसीज में जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनमें आपको मैक्सिमम सिमिलैरिटी नज़र आ रहा होगा। जैसे कि होमो सैपियन में आप पूरे अर्थ में जितने भी होमो सैपियन हैं, जितने ह्यूमंस हैं, उनको अगर आप कंसिडर करो तो उनके एक्सटर्नल फीचर, उनके इंटरनल फीचर सारे इक्वल होंगे, मतलब सारे सेम होंगे। भले ही उनका स्किन का कलर डिफर कर रहा हो, राइट, लेकिन स्किन तो है, स्किन में कुछ ना कुछ कलर तो होगा। भले ही उनका हाइट डिफर कर रहा हो लेकिन कुछ ना कुछ हाइट यहाँ पे प्रेजेंट है। ये इनके पास 2 लेग्स प्रेजेंट होंगे, सारे में प्रेजेंट होंगे, कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट तो है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी तरह से हम स्पीसीज लेवल पे जैसे ही पहुंच जाते हैं हमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने क्या बात किया था, हम कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे थे। सो कैटेगरीज कौन से हो गए, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये सारे कुछ क्या हो गए, हमारे कैटेगरीज हो गए।
इन कैटेगरीज के अंदर जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, टैक्सॉन कहलाएंगे या टैक्सा कहलाएंगे। सो स्पीसीज के अंदर आपको बहुत सारे स्पीसीज नज़र आ रहे होंगे, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, और ये सारे क्या हैं, टैक्सा हैं। उसी तरह से किंगडम क्या है, किंगडम खुद एक कैटेगरी है लेकिन इसके अंदर आपको अलग अलग टैक्सॉन नज़र आएंगे, जैसे कि एनिमेलिया, ये खुद एक क्या है, टैक्सॉन है। उसी तरह से प्लांटी, ये खुद क्या है, एक टैक्सॉन है। उसी तरह से मोनेरा, ये क्या है, एक टैक्सॉन है। सो टैक्सॉन आपको हर एक कैटेगरी में देखने को मिलेगा, लेकिन वो अलग अलग रैंक में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक स्पीसीज है टाइगर, लेकिन टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या था, पैंथेरा टाइग्रिस। इसके साथ साथ हमने कुछ और स्पीसीज के मेंबर को भी एक साथ रखा एक जीनस में, जैसे कि लायन एंड टाइगर। जैसे ही हम फैमिली में पहुंच जाते हैं, फैमिली में हम क्या लेते हैं, अलग अलग जीनस को जो कि आपस में सिमिलैरिटी शो कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे जो जीनस हमने लिया था टाइगर एंड लायन का जीनस पैंथेरा, पैंथेरा के साथ यहाँ पे आपको कैट का जो जीनस है उसमें भी कुछ सिमिलैरिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे फर्दर फैमिली में हमने किनको इंक्लूड कर दिया, पैंथेरा, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैट का जो जीनस है उसको भी हमने ऐड कर दिया है। ऑर्डर में आपको क्या नज़र आ रहा है, ये तीनों एनिमल जो कि एक फैमिली के अंदर आते थे, इसके साथ साथ एक और फैमिली का मेंबर भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। जैसे ही हम क्लास लेवल में पहुँचते हैं और ज़्यादा ऑर्डर के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, राइट। जैसे कि आपको ये ऑर्डर अलग मिलेंगे जो कि इस क्लास में इंक्लूडेड है। उसी तरह से अगर आप फाइलम तक पहुँच जाएंगे तो और ज़्यादा एनिमल्स यहाँ पे ऐड होता हुआ नज़र आएगा, और जैसे ही हम किंगडम में पहुँच जाएंगे तो आपको सारे एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और ये क्या कहलाएगा, किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा होगा, जैसे जैसे हम इस कैटेगरी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, एक ग्रुप के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल का भी नंबर इंक्रीज होता चला जाता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर हम कैटेगरीज से ऊपर, मतलब कैटेगरी में हायरार्किकल ऑर्डर में ऊपर चलते चले जाते हैं तो सिमिलैरिटीज़ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, जैसे ही हम एक कैटेगरी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऊपर जाते हैं, हायर कैटेगरी में चले जाते हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक टैक्सॉन के अंदर या फिर एक ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं। सो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा यहाँ पे कैटेगरी, रैंक और टैक्सोनोमिकल हायरार्की। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।